हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद इलियास। आप सभी का स्वागत है। आज की हम स्पोकन सीरीज़ में सीखेंगे अभिनंदन करना, यानी किसी को बधाई देना। किसी का अभिनंदन करते समय आप कह सकते हैं कॉन्ग्रेट्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कोई आपका अभिनंदन करे, आप उन्हें थैंक यू कह सकते हैं। किसी काम की तारीफ़ करते समय आप निम्न प्रकार बोल सकते हैं गुड, वेरी नाइस, नाइस वर्क, गुड वर्क। किसी की तारीफ़ करने के लिए आप ये सब कह सकते हैं। और जब आप इसका उत्तर भी आप थैंक यू कहकर दे सकते हैं। यदि आपको किसी ने कहा गुड, वेरी नाइस, नाइस वर्क, गुड वर्क, तो आप उसको सिंपली कह सकते हैं थैंक यू। बच्चे की तारीफ़ करते समय आप कह सकते हैं गुड बॉय, गुड गर्ल, दैट्स वेरी गुड। बच्चे को डांटते समय आप निम्न प्रकार बोल सकते हैं बी गुड, बी अ गुड बॉय, बी अ गुड गर्ल, दैट्स इनफ ऑफ दैट। बहुत हो गया, बस करो ये। आपका अगर कोई छोटा बच्चा हो या बच्ची हो, आप उसको बोल सकते हैं बी गुड, बी अ गुड बॉय, बी अ गुड गर्ल। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे किसी को सावधान करने के लिए, है ना। किसी का ध्यान, अगर कोई कहीं से गुजर रहा हो, उसका ध्यान नहीं हो, तो उसको सावधान करने के लिए हम लोग क्या कहेंगे। जैसे हम बोलते हैं ना, देखो, अरे देखो, उसको बोलते हैं वॉच इट, वॉच आउट, लुक अ कार। ध्यान आकर्षित करने के लिए, सभ्य तरीके से किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए, यानी किसी का ध्यान अपनी ओर लाने के लिए आप कह सकते हैं एक्सक्यूज़ मी, पार्डन मी। अथवा अनौपचारिक स्थिति में आप कह सकते हैं हे यू। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बात कर रहे होते हैं लेकिन हमें उनकी बात सुनाई नहीं देती, या कई बार हम लोग क्लास में होते हैं तो टीचर की बात हमें सुनाई नहीं देती है। ऐसे समय पर हमें क्या करना चाहिए? किसी की बात सुनाई ना पड़ने पर या समझ ना आने पर क्या कहा आपने, यह अर्थ आप निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, है ना। हम लोग पूछते ना कि जी आपने क्या कहा या क्या, तो उसको आप इस तरीके से इंग्लिश में बोल सकते हैं सॉरी, पार्डन मी, व्हाट डिड यू से, है ना। तो ये ध्यान रखिए कि इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी आप सामने वाले से प्रश्न कर रहे हैं, है ना। और मतलब बोलते समय तो प्रश्नवाचक चिन्ह दिखता नहीं है, क्वेश्चन मार्क दिखता नहीं है, लेकिन अपने बोलने के अंदाज से समझ में आ जाता है। व्हाट, जिसे हम कहते हैं व्हाट डिड यू से, यानी हम पूछ रहे हैं कि आपने क्या कहा। खेद व्यक्त करने के लिए, यानी कुछ गलती हो जाए या क्षमा मांगने के लिए हम लोग क्या कहते हैं? कुछ गलती होने पर माफ़ी मांगने के लिए या खेद व्यक्त करने के लिए आप कह सकते हैं सॉरी, वेरी सॉरी, रियली सॉरी, सॉरी अबाउट दैट। कोई आपको सॉरी कहे तो आप निम्न प्रकार उत्तर दे सकते हैं। अगर किसी से कोई गलती हो गई है और वो आपसे सॉरी कहता है तो आप उसको ये कह सकते हैं दैट्स ओके, ऑल राइट, नेवर माइंड, कोई बात नहीं। अंतिम संस्कार के समय सहानुभूति व्यक्त करते समय आप निम्न प्रकार बोल सकते हैं आई एम सो सॉरी, आई शेयर योर सॉरो। देरी होने पर अगर आप खेद व्यक्त करना चाहें तो आप कह सकते हैं सॉरी आई एम लेट, आई एम सॉरी आई एम लेट, या ये भी कह सकते हैं सॉरी फॉर बीइंग लेट।